हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेंगोली मिठाई बनाने का बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल तरीका। बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को हम बनाएंगे और घर में रखे कुछ ही चीज़ों से आप इस रेसिपी को बना के रेडी कर सकते हो। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तब भी बहुत आसानी से इस रेसिपी को बना पाएंगे। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। हमें यानी कि दूध चाहिए होगा। एक बड़ी सी हैवी तले की कढ़ाई रखना है और इसमें 2-3 चम्मच पानी डालेंगे और लगभग 2 लीटर जितना हमने यहाँ पे दूध यूज़ किया है। अगर हम 2 लीटर दूध यूज़ करते हैं तो इतने में 2 किलो ही जो बेंगोली मिठाई है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें लगातार चलाते हुए इसको उबालना है। दूध मैंने यहाँ पे बफेलो मिल्क यूज़ किया है। आप चाहो तो गाय का भी दूध यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाय के दूध से बनाने का थोड़ा प्रोसेस जो है वो अलग है। तो जो वीडियो में मैंने गाय के दूध से बनाया है वो वीडियो आप मेरे देख सकते हो, तो वो वीडियो देख के आप गाय के दूध से बनाना। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध से बना रहा हूँ और ये 2 लीटर दूध को एक बार अच्छी तरह से हमने उबाल लिया है। जब दूध उबल जाए फिर गैस बंद कर देना है और इस दूध को थोड़ा सा ठंडा करना है। मतलब 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसे चलाते रहें या फिर छोड़ दें, बीच बीच में चलाते रहें। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बाउल में लिया है 2-3 चम्मच जितना विनेगर। आप विनेगर ले सकते हो या फिर नींबू का रस ले सकते हो दूध को फाड़ने के लिए यानी कि छेना बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे विनेगर लिया है और 2-3 चम्मच जितना एक बाउल में डालेंगे और इसमें काफ़ी सारा पानी मिक्स कर देंगे ताकि दूध को जब हम फाड़ें तो दूध को एक ही बार में झटका ना लगे और धीरे धीरे करके दूध फटेगा। इससे जो है जो दूध छेना बनाएंगे हम वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मॉइस्ट छेना बन के रेडी होगा। अब ये देखिए दूध को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, लगभग 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अब जब इस तरह से फिंगर इसके अंदर हम डालेंगे तो फिंगर 10 सेकंड तक इजीली हम रख सकें, इतना दूध को हमें गर्म रखना है। अब धीरे धीरे करके ये विनेगर वाला पानी हम इसके अंदर डालेंगे तो जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही बार में नहीं फटेगा क्योंकि ये दूध को हमने ठंडा कर रखा है और जो पानी है वो भी ठंडा ही है। तो हल्का गर्म दूध हमें रखना है और धीरे धीरे इसको चलाना है और धीरे धीरे करके ये विनेगर वाला पानी इसके अंदर डालना है। दूध को ठंडा करके इसलिए फाड़ते हैं क्योंकि रसगुल्ले या फिर जो भी बेंगोली मिठाई वगैरह हम बनाते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बने और एकदम जो छेना बने वो बिल्कुल सॉफ्ट बने, इसलिए हम दूध को ठंडा करके फाड़ते हैं। तो जब दूध अच्छे से फट जाए तो 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और जो विनेगर वाला पानी बच जाए आप उसे स्टोर कर सकते हो बाद में यूज़ करने के लिए और इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दूध जो है अच्छे से फट चुका है। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर 2-3 मिनट के लिए आप ऐसे ही नहीं छोड़ते हो और तुरंत ही कपड़े में डाल देते हो तो कपड़े में छेना काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है क्योंकि दूध जो है वो अच्छे से फटा हुआ नहीं रहता है। जब 2-3 मिनट या 5 मिनट इस तरह से छोड़ देंगे तो इस तरह से पानी ऊपर आ जाएगा और छेना नीचे चला जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको कपड़े में डालेंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसको किसी भी मलमल के कपड़े में या फिर कोई भी घर में आप बना रहे हो तो घर में आप कोई भी दुपट्टा वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसमें अच्छी तरह से इसको हम डालेंगे और धीरे धीरे हाथों से दबाते हुए जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। धीरे धीरे करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलग करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से या बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है। धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा जो पनीर है अपने हाथ में लेना है और ऐसे दबाना है, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। लास्ट में जब थोड़ा गाढ़ा दूध जैसा निकलने लग जाए फिर इसका मतलब ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो छेना है अच्छी तरह से किसी थाली में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख के अच्छी तरह से दोनों हाथों से अच्छे से इसको हमें मैश करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाए और एकदम मक्खन की तरह ये सॉफ्ट हो जाए। मतलब कोई दाना या गुठलियां वगैरह इसके अंदर ना रहे, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो करीब 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ऐसे हथेलियों से रगड़ रगड़ के मसाज करना है। इसका बिल्कुल अच्छे से जो दाने वगैरह हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। जब ये 2 मिनट या 1 मिनट लगभग इसको मसाज करते हुए हो जाए फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये और अच्छी तरह से फूले और जो मिठाई हम बना रहे हैं उसके अंदर तक बिल्कुल परफेक्ट जाली जैसा बना हुआ रहेगा।
होगा। चाहे हम रसगुल्ले बनाए, चाहे चमचम, जो मर्जी हम इसका बना सकते हैं, या फिर बंगाली अलग अलग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैं आपको बहुत सारे डिज़ाइन बताऊंगा इस वीडियो में। और ये देखिए, मैंने घी 2 चम्मच डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब ये मिक्स करने के बाद हमें इसको रखना होता है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से चिल्ड हो जाएगा फ्रिज में, तो क्या होगा कि जब हम मिठाई बनाएंगे तो इसमें क्रैक्स नहीं आएगा। अब मैं इसका वेट चेक कर लेता हूँ। ये लगभग 300 ग्राम जितना जो पनीर है वो बनके रेडी हुआ है। मतलब जो छेना है 300 ग्राम हमारे पास है। 300 ग्राम के हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे। तो अब फ्रिज में मैंने रख दिया है 10-15 मिनट के लिए। तब तक 10-15 मिनट में हम चाशनी बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें लगभग 2 किलो चीनी डालना है और 1 लीटर जितना पानी डालना है। 1 लीटर पानी या फिर 1.25 लीटर पानी जितना आप इसके अंदर डाल सकते हो। मतलब जितना चीनी होता है उसका हाफ पानी डालना होता है। मैंने 2 किलो चीनी तो 1 लीटर जितना पानी डाल दिया है। और जितना आप दूध यूज़ करते हो उतने किलो ही चीनी का यूज़ करना होता है। मैंने 2 लीटर दूध यूज़ किया तो 2 किलो चीनी भी मैंने यूज़ किया है। अब जब चाशनी अच्छे से उबल जाए तो गैस बंद कर देना। और ये जो छेना हमने रखा था फ्रिज में, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से चिल्ड हो चुका है। 15-20 मिनट मैंने इसको रख दिया था। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अगर गाय के दूध से बना रहे हो फिर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बफेलो मिल्क से बना रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे फुलाने के लिए। बेकिंग पाउडर ये जो घर का चम्मच होता है ना, ये फुल चम्मच भर के डाला जाता है जब हमारे पास 1 किलो छेना होता है। तो हमारे पास उसका थर्ड है, यानी कि 300 ग्राम जितना है, तो हम यहाँ पे 1/3 चम्मच जितना डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो 1/3 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना है। बेकिंग सोडा से जो घर में बनाते हैं रसगुल्ले वगैरह वो फट जाते हैं। थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल पानी डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। बेकिंग पाउडर पानी डालने से थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें एक और चीज़ डालना होगा जो कि है स्पेशली बाइंडिंग के लिए। तो बाइंडिंग के लिए भी हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना होता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो फिर बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पहले बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया है मैंने। उसके बाद आप 2 चीज़ों में से एक चीज़ डाल सकते हो। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो और मैदा भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगभग 30 ग्राम जितना मैदा लिया है। अगर मैं ये वाले चम्मच से बताऊं तो ये 3 चम्मच जितना है। एक चम्मच में लगभग 10 ग्राम जितना होता है, तो 3 चम्मच जितना मैंने मैदा यहाँ पे यूज़ किया है। 3 चम्मच जितना ही आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास मैदा नहीं है तो। कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हो तो मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हो तो कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से अब हमें मिक्स कर देना है। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी सूजी भी डालते हैं। तो सूजी जब पनीर सॉफ्ट होता है, मतलब कि थोड़ा गीला गीला होता है पनीर, फिर हम इसके अंदर सूजी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच जितना। अगर पनीर बिल्कुल सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें सूजी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सूजी भी एक बाइंडिंग का ही काम करती है, लेकिन हलवाई डालते हैं, तो आप भी चाहो तो 1 चम्मच जितना इसमें डाल सकते हो। और उसके बाद जब मिक्स कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के जो भी मिठाई का शेप है वो हम बना के रेडी कर सकते हैं। जो भी बंगाली मिठाई आपने देखा होगा बहुत सारे डिज़ाइंस में बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनते हैं और बहुत सारी अलग अलग शेप में बनते हैं। तो जैसा भी ठीक लगे आपको वो आप शेप बना के रेडी कर लेना। मैं 2-3 तरह का शेप आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टुकड़े हैं वो तोड़ लिए हैं और उसके बाद ये इस तरह से एक जैसे रसमलाई नॉर्मली बनाते हैं उस तरह का हमें शेप बनाना है, क्योंकि इसको बीच से कट करके बाद में हम इसके अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं जब हम इसको सजाएंगे। और इसके बाद ये लंबा करके थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर देना है। तो इसके भी हमें अलग अलग कट करके हम इसका छेना टोस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद जो हम बना रहे हैं ये इस तरह से अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है और कोई भी मतलब शेप अपनी मर्जी का आप भी सोच सकते हो जो भी आपको चाहिए होगा। अब एक जो मलाई सैंडविच आपने देखा होगा कि हलवाई के दुकान पे मिलता है, तो वो सैंडविच का जो शेप बनाया जाता है मतलब वो इस तरह से बनाया जाता है। पहले आप इसको राउंड करके बिल्कुल चपटा कर देना है और उसके बाद इसके चारों तरफ से जो चाकू से कट कर देना है। तो ये एक ब्रेड का स्लाइस जैसे होता है वैसे बन जाएगा, स्क्वायर टाइप का। अब इसको हम जब पकाएंगे उसके बाद हम इसको कट करके मलाई सैंडविच की तरह बना सकते हैं। और ये नॉर्मली जब चमचम बनाते हैं तो ये चमचम की तरह हम इसको बना सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे तो हम इसको छेना टोस्ट की तरह बना सकते हैं, या फिर इसको हम
कोई और डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे नॉर्मली काइट वाला डिज़ाइन होता है ना, आपने देखा होगा। इसको सजाने के बाद ये और अच्छा लगेगा देखने में जब हम इसको सजाएंगे। उसके बाद इसको चारों तरफ से इस तरह से कट कर देना है, थोड़ा सा काइट की शेप में कट करना है, मतलब जैसे नॉर्मली पतंग होता है ना, उस तरह से हमने इसको कट किया है। तो ऐसे 2-2 3-3 पीस करके हम सभी डिज़ाइन बना के रेडी कर लेंगे। इसके अलावा आप और भी डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत सारी डिज़ाइन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एक ये थोड़ा ज़्यादा लंबा करके और इस तरह से फ्लैट करके बनाते हैं, ये ज़्यादातर हम छेना रोल जब बनाएंगे उसके लिए यूज़ होगा। ये देखिए, अब इसको हम बीच में से बाद में जब ये अच्छे से पक जाएगा तो बीच में से कट करके हम इसको छेना रोल की तरह बनाएंगे। तो ये शेप आप बना सकते हो। और इसके अलावा आप इसका जो ट्रायंगल शेप है, जो ज़्यादातर बहुत सारे डिज़ाइंस इसके ऊपर सजाए जाते हैं, तो ट्रायंगल भी बना सकते हो। और एक ये जो रसगुल्ला लट्टू टाइप का होता है, ये भी आप बना सकते हो। एक दो तीन मैंने नॉर्मल रसगुल्ले भी बनाए हैं, मतलब कि जैसे नॉर्मली रसगुल्ला होता है गोल गोल, वो भी बनाया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको फ्लैट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं ट्रायंगल की तरह कट कर लूँगा। जैसे नॉर्मली ट्रायंगल होता है वैसे कट कर लेंगे, तो जो ट्रायंगल वाला जो शेप है वो बन के रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन या कोई भी तरह का जो शेप है वो बना के रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल कट कर लिया है, और इसी तरह से 2-3 पीस हम और बना लेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो आप। तो ये जो गोल टिक्की थी, ये छोटी और बड़ी मैंने 2 साइज़ में बना ली है, और कुछ मैंने इसको फ्लैट वाले चमचम भी बनाए हैं, और कुछ मैंने नॉर्मल रसगुल्ले बनाए हैं। काइट वाला शेप है, स्क्वायर वाला शेप है, मतलब जो भी शेप है आप देख सकते हो। अब ऐसे ही जब हमने सारे बना के रेडी कर लेने हैं, उसके बाद जो चाशनी है उसका गैस हमें ऑन करना है, और एक बार अच्छी तरह से इसको उबलने देना है। जब ये एक बार अच्छे से उबल जाए तो सारे जो छेना है वो हमें इसके अंदर डाल देना है, और लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसे उबालना है। अच्छा, एक काम और करना होगा, ये जो चाशनी है, चाशनी में थोड़ा सा झाग बनाने के लिए, जैसे ये झाग जैसा बन रहा है ना, तो ये झाग बनाने के लिए रीठे का पानी डालना होता है। रीठा आप नेट पे सर्च कर लेना क्या होता है, अगर जिसको भी नहीं पता। रीठा गोल गोल टाइप का होता है, तो उसको हमें तोड़ के पानी में डाल के थोड़ा सा भिगा के रखना होता है, या फिर उसको उबालना होता है। जब पानी उसका उबाल के आप इसके अंदर डाल देंगे तो इस तरह से झाग जैसा बनने लग जाएगा। तो ये झाग बनने का ये रीज़न होता है कि ये अच्छी तरह से जो हमारे मिठाई है, बंगाली मिठाई, वो सब कवर्ड रहेंगे इसके नीचे। तो जब कवर्ड रहेंगे, इनको हवा नहीं लगेगी, तो ये और अच्छी तरह से फूलेंगे, अंदर से बिल्कुल स्पंजी टाइप के बनेंगे, अंदर एकदम जाली जैसा बना हुआ रहेगा, और ज़्यादा इसको पकाने में फिर टाइम भी नहीं लगेगा। और बिल्कुल अगर रसगुल्ला बना रहे हो तो वो बिल्कुल गोल और परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, लगभग 1 मिनट ही हुआ है और ये इस तरह से फूल गए हैं। तो 10 मिनट इसको ऐसे ही रखना है और उबलने देना है। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट इसको उबालने के बाद जब चाशनी गाढ़ी हो जाती है, आप देख सकते हो कि चाशनी के जो बबल्स है वो धीरे धीरे कम हो गए हैं, क्योंकि चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब जब चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा सा इस तरह से पानी डालना होता है, और पानी इस तरह से लेके किसी भी कड़छी में गर्म पानी लेना है और ऊपर से ऐसे घुमाना है धीरे धीरे करके। और इससे क्या होगा कि जो चाशनी है वापस से पतली हो जाएगी, और जो रसगुल्ले या फिर जो मिठाई हमारी अंदर तक अच्छे से नहीं पकी है वो और अंदर तक जो चाशनी है पतली होने के बाद जाएगी, फिर और अंदर से अच्छे से ये फूलेंगे। और अभी ये कच्चे हैं, ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये अभी जब आप इस तरह से उठाओगे तो ये थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, मतलब कि ये अभी कच्चा है। और एक तो ये चाशनी के ऊपर तैर रहा है, मतलब चाशनी के नीचे डूब नहीं रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये अभी पूरा कच्चा है, मतलब कि अभी ये 50% ही पका है, और अभी हमें इसे 50% और पकाना है। पहले 10 मिनट हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, और बाद में जब हम इसको 10 मिनट पकाएंगे तो इसमें हर 2-2 3-3 मिनट पे हम इस तरह से पानी डालते रहेंगे। मतलब टोटल 20 मिनट हमें इसको पकाना है, उबालना है। पहले 10 मिनट हम कुछ भी नहीं डालेंगे इसके अंदर, और बाद वाले जो 10 मिनट है उसमें हर 2-2 मिनट में हम इस तरह से पानी धीरे धीरे घुमाते हुए डालते रहेंगे। और इसके बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। मतलब अभी ये थोड़ा सा कम है, मतलब अच्छे से नहीं पका है। 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद फिर से हम पानी डालेंगे। अब लगभग 10 मिनट और हो चुके हैं, मतलब कि टोटल 20 मिनट हो चुके हैं, और मैं 5 से 6 बार इस तरह से पानी डाल चुका हूँ।
और अब ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब हम गैस को थोड़ा स्लो करके देखेंगे। अगर ये सिकुड़ नहीं रहे हैं और श्रिंक नहीं हो रहे बिल्कुल भी, और अपनी जगह अपनी पोजीशन पे मेंटेन करके रखते हैं ये, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। और आप एक तरीके से और चेक कर सकते हो, इस तरीके से, ये इस तरह से जब आप उठा के देखोगे तो चाशनी के नीचे ये डूबे हुए हैं। पहले हमने उठाया था तो चाशनी के ऊपर तैर रहा था रसगुल्ला, और अब ये चाशनी के नीचे डूबा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। अब हमने गैस कर दिया है बंद, और अब ये बिल्कुल भी सिकुड़ भी नहीं रहे हैं। और लास्ट में हमने 1-2 बार और पानी डाल देना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये प्रॉपर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये पूरा अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये टाइट हो जाता है, अपनी जगह पे ये सेट हो जाता है। और चाशनी थोड़ी गाढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा ये इस तरह से अभी चाशनी गाढ़ी गाढ़ी दिखाई दे रही है। आप अपने हिसाब से चाशनी को पतली या गाढ़ी कर सकते हो। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसी तरह से। और ये देखिए, मैं आपको सबसे मोटा वाला पीस जो है वो कट करके दिखाता हूँ। मतलब जो सबसे मोटा होगा उसी को अंदर पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो ये रसगुल्ला ही है सबसे ज़्यादा मोटा, जो कि अंदर से पक्का हुआ है बिल्कुल अच्छे से। और आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में घी डाला था ना, उसकी वजह से अंदर एकदम जाली जैसा बना हुआ है, प्रॉपर अच्छे से ये बिल्कुल फूला हुआ है और एकदम स्पॉन्जी टाइप का है। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बनके रेडी है। अंदर तक बिल्कुल चाशनी भरी हुई है। अगर अंदर गुठली जैसी होती है, कभी भी आप रसगुल्ले खाएं तो उसमें कभी भी आपको अंदर गुठली जैसा, टाइटनेस जैसा फील होगा। तो अगर ये टाइट जैसा अंदर फील हो रहा है, अंदर गुठली जैसी लग रही है, तो इसका ये मतलब है कि रसगुल्ला बिल्कुल कच्चा है और वो अच्छे से पका नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसको सजाने का तरीका बताऊंगा, तो ये वीडियो लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।